ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर। चंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। अनंत काल से जीवों को अशुभ भाव की आदत पड़ गई है। हमारी आदत पड़ गई है जन्मों जन्मों की। जैसे अभी बाहर जाओगे, देखना कितना जल्दी प्रभाव बाहर का आ जाएगा आपके पर। ये जो 4 दिन 3.5 दिन आप साधना कर रहे हो, इसका जल्दी प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। यदि आपने दूसरे लोगों से विचार किया, ये साधना कैसी, तुम्हारी कैसी, मैंने ऐसे किया, बहुत मिथ्यात्व से भरे लोग होंगे और वो आपकी साधना को धीरे धीरे प्रभाव कम कर देंगे। ये पक्का निश्चय करके जाना कि मैं इस साधना को घर में करूँगा। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करना। और ये बार बार अवसर आने वाला नहीं, अनंत पुण्य से तुम्हें अवसर मिला है। चूके तो चूके, चिंतामणि रत्न मिल जाए, कल्प वृक्ष मिल जाए, राज्य भी मिल जाए, तो कब तक है? जब तक आयुष कर्म है। आयुष कर्म टूटा फिर क्या काम आएगा? सब रह जाएगा। पर ये साधना परलोक में साथ जाएगी। यदि यहाँ साधना करोगे, आगे भी साधना मिलेगी आपको। और हो सका तुम्हारा पुण्य हुआ, तुम्हारा आयुष कर्म बना नहीं, तुमने प्रार्थना की, तुम महाविद्या में चले गए, वहाँ ऐसी माँ मिल गई, तुम्हें समोसरण में ले गई और तुम प्रभु के चरणों में चले गए, जल्दी काम हो जाएगा। ऐसी प्यास रखो भीतर। कृतज्ञता ज्ञापित करो अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा। जो नहीं जानते उनको कुछ नहीं कहना, तुम समझ में आ गई उस प्रभु की अनंत कृपा, शासन देवों की कृपा। वितराग साधिका निशा जी की अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करो, जिस बच्ची ने बहुत कुछ दिया है। तुम्हारे ही कर्मों की नजर आओगी। जो व्यक्ति किसी के गुणों को लेकर कृतज्ञता ज्ञापित करता है, उसके कर्म कट जाते हैं, उसको साधना मिल जाती है। और जो किसी की निंदा करता है, उसको साधना ही नहीं मिलती, उसको धर्म ही नहीं मिलता, वो आगे भटकता रहता है 4 गति 84 लाख जीवायुन में। श्री ऋषि मुनि जी आपको साधना करवा रहे हैं, कर्मठ संत हैं। सीखो इनसे कि कैसे साधना करना, कैसे ध्यान में परंगत होना, और शरीर की सुकुमारता को तोड़ने का पुरुषार्थ करो। 15 मिनट से कौशक शुरू कर दो, खड़े हो जाओ। 15 मिनट तो खड़े हो सकते हो क्या? नहीं। बैठ के कौशक 3 प्रकार से किया जा सकता है, लेट करके, बैठ करके और खड़े होकर के। रात को सोते समय एक आसन में लेट गए, तकिया हटा दिया, कौशक में बैठ गए। जब तक बैठ सके आराम से 15 मिनट से शुरू करो, फिर 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, आगे बढ़ाते 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 चलते चले जाओ। प्रयोग करो, भिन्न भिन्न पर्यूषण आ रहे हैं, कब तक खाना खाते रहोगे? संकल्प करो, ठाई कर सकते हो ठाई करो, ठाई नहीं कर सकते तेला करो, बेला करो, उपवास करो, उसमें भेद ज्ञान करो। हम तप तो कर लेते हैं, तप कर भेद ज्ञान कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर को भोजन नहीं देना, आत्मा को भोजन देना। भेद ज्ञान करके तपस्या करो तो अनंत कर्मों की नजरा होती है। अब जैसे आपको विचार बहुत आ रहे हैं, तो अंतर सुझाव देना, मैं आत्मा हूँ, ये विचार मेरे नहीं है कि जन्म जन्म से चले यार, ये पर है, मैं नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं स्वयं मेरी रहने वाला हूँ। जो प्रथम उपयोग को पलटना चाहता है, अंतरंग रुचि को नहीं पलटता, उसे मार्ग का ख्याल नहीं है। अपनी रुचि बदलो। जो अभी तक रुचि आपकी धन में थी, फैक्ट्री में थी, उसको धीरे धीरे बदलो। हम ऐसा नहीं कहते कि तुम फैक्ट्री में नहीं जाओगे, कि तुम धन नहीं कमाओगे, तुम भोजन नहीं बनाओगे, बनाओगे, पर वो तुम्हारा जो कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करोगे। और ये भी हिसाब किताब उपलब्ध, धन कितना चाहिए हमें जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए। कुछ अपनी जिम्मेदारी घटाओ, बेटों को सौंपो और इस मार्ग पर आ गया। जीवन का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए।
और जितना समय तुम ध्यान में साधना में बीत जाए उतना ही आपके जीवन का आनंद आएगा। जैसे आपका मन करता है, दो विकल्प आते हैं, घर में बैठे हैं, बहुत लोग आ गए, चलो छुट्टी का दिन है, बाहर चले, घूमें, खाए पिए, होटल में जाएं। एक मन ये करता है, दूसरा मन कहता है क्या कितनी बार जाया है, क्या खाया। नहीं, आज का दिन तो ध्यान करेंगे, मौन का पालन करेंगे, उपासरे जाएंगे या घर में बैठ के ध्यान करेंगे। जो जाता जाए, मैं तो भाई ध्यान करूंगा, मौन करूंगा। ऐसा रुचि को बढ़ाओ, और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन ध्यान करो बैठ करके। संतों का समागम हो तो संतों के साथ बैठ करके ध्यान करो, नहीं तो स्वयं करो। अनंत काल से जीवों को अशुभ भाव की आदत पड़ गई। अनंत काल से, इस जन्म का नहीं, पहले भी हम ऐसे जन्म लिया, प्रभु के समूह शरण में गए, प्रवचन सुने, सुनकर के वापस आ गए। अब वापस नहीं आना, अब इसको आत्मसात कर लेना है। इसलिए अशुभ भाव सहज है, शुभ भाव को भी बारंबार करने से शुभ भाव भी सहज हो जाता है। एक अशुभ भाव, एक अशुभ, एक अशुद्ध, ये साधना शुद्ध भाव की है। आत्मा का स्वभाव शुद्धोपयोग है, ज्ञाता दृष्टा शुद्धोपयोग है। इसमें लगाने से प्रतिपल प्रतिक्षण आपके कर्मों की निर्जरा होती है। अशुभ भाव मन में संकल्प विकल्प, तेरा मेरा योग। देखो जैसे ध्यान करते हो, कई प्रकार के स्वप्न, जंजाल, आज से 20 साल पहले की बातें याद आती रहती। वो स्वाभाविक है, जो स्टोर किया हुआ वो आएगा, वो निकलने दो गंदगी। आप जस्ट देखते रहो, जस्ट देखते रहो, जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया ना करो। फिर धीरे धीरे आत्मा गुणों का चिंतन करो। मैं आत्मा, अरिहंत प्रभु की आत्मा, कैसे प्रभु ध्यान लीन थे, कैसे भगवान महावीर ने ध्यान किया, क्या मैं बैठ नहीं सकता, क्या मैं आधा घंटा का औसत नहीं कर सकता, भगवान सारी सदात खड़े रहे। इस प्रकार का चिंतन करते 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 आपका मन लगने लगेगा। संकल्प, संकल्प की साधना हो। आकाश पताल एक हो जाए, कितना ही सृष्टि बदल जाए, कुछ हो जाए, परिवार में, समाज में उथल पुथल हो जाए, कुछ ऐसी घटना घट जाए, तुम्हारी विपरीत स्थितियां आ जाए, तुम्हारी निंदा हो, प्रशंसा हो, सुख दो दुख दो, घटनाएं घटेंगी। कोई जीव आता है, चला जाता है, घर में मौत हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। उदय कर्म के अनुसार ये संसार चक्कर चलता रहता है। कुछ भी हो जाए, आकाश पताल एक हो जाए, परंतु अपने ध्येय मत चूकना। ये ध्येय मेरा कि मैं आत्मा हूँ, इसकी साधना मैं करूँगा, निश्चित करूँगा। समय बांध लो, सुबह जल्दी उठो। ऐसे रात को या 9 बजे सुला दिया जाता था, घर में 9 बजे या 10 बजे सोने का प्रयास करो। दिन में भोजन करो, रात्रि भोजन त्याग कर दो। रात्रि भोजन अपना फैक्ट्री में जा रहे हो, टिफ़िन ले जाओ, रात्रि में दूध ले लो या कुछ ना लो, कुछ नहीं होता। 10 बजे सो जाओ, सुबह 5 बजे उठो। 10 बजे सो करके 5 बजे भी 7 घंटे की नींद हो जाती है। 7 घंटे की नींद बहुत, 6 घंटे ही काफ़ी होता है। और उठ करके थोड़ा योगा प्राणायाम करो, 1 घंटे का ध्यान करो, 6:30 के बाद जहाँ मर्जी चले जाओ। कर सकते हो आप, निकालना चाहो समय तो। इधर उधर का समय जो जा रहा है उसको सीमित कर लो, तुम्हारे हाथ में। अपने ध्येय को मत चूकना, अपने प्रयत्न को मत छोड़ना। चित्त काया जो पोषण मिले वो करेगा, आत्मा का जो पोषण मिले वो करेगा। ऐसे दोस्त मिल जाएं जो आत्मा की चर्चा करते हो, जो आत्मा की बात करते हो, ऐसा स्वाध्याय करो। ऐसे मित्र ढूंढो, ऐसे गुरु के पास बैठो जो आत्मा का पोषण करे, आत्मा की बात करे, आत्मा को समझाएं। उसके पास बैठो, उसके पास जाओ। बाकी तो प्रवचन बहुत होते हैं, प्रवचन अच्छे होते हैं। जो प्रवचन केवल कानों को अच्छे लगे वो प्रवचन ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। पर जो प्रवचन के साथ आत्मा का पोषण हो, आत्मा का भोजन मिले, आत्मा को खुराक मिले, और सच में आत्मा में अनंत सुख है, संकल्प कर लो, हो जाएगा।
एक बहन 13वां पास करके बैठी, कोई मांस का मन कर रहा है, क्या उनको भूख नहीं लगती? क्या उनका शरीर कमजोर नहीं होता? संकल्प बहुत बड़ी बात है। संकल्प करो, सब हो जाता है। जिस ध्येय पर अरूढ़ होकर उपयोग लगाया उसे पूर्ण करना अवश्य सिद्धि होगी। हे जीव, तुमने देह के लिए पर विभाव कार्यों के लिए अनंत भाव व्यतीत किए। अब संत कहते हैं कि अब तो अपनी आत्मा को निज भगवान का रूप है, उसको ध्यान मुद्रा में बैठकर उपयोग को अपने में स्थिर कर या जीवन अर्पण कर, एक भाव इसी में लगाकर देख तो परमात्मा बन जाएगा। एक भाव में यदि तुमने ये ध्यान लगाया, लगातार प्रयास करते रहे तो तुम परमात्मा बन सकते हो। सिखाया तूने जीना मुझे भगवन, ना और कहीं जाना। मेरा ये पहला गंभीर शिविर था और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा था। मैं भी एक टीनेजर हूँ और मेरे जैसे ऐसे कई टीनेजर्स हैं जो बहुत अलग अलग कोर्स करते हैं। कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, कभी डांस, कभी कुछ, लेकिन वो जो भी करते हैं, जो भी सीखते हैं, सिर्फ अपने देह और अपने शरीर के लिए करते हैं। उन्होंने कभी ऐसा कोई कोर्स नहीं किया होगा जो उन्हें उन्हीं आत्मा से मिलवाए, नहीं किया होगा, क्योंकि वो जानते भी नहीं हैं। हालांकि मैं भी नहीं जानती थी कि देह और आत्मा दोनों अलग हैं, लेकिन ये एक शिविर करने के बाद मुझे इतना अनुभव तो हो ही गया है कि जो है वो खुद में है, भीतर है। अगर शांति है, सुख है, समृद्धि है तो सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये 4 दिन के शिविर के बाद एहसास हुआ है कि नहीं, शरीर के में कुछ भी सुख नहीं है, अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा में है। निशा जी की वाणी सुनते ही एक अलग सा अद्भुत सा एहसास होता है। अब तक मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि उनके मुख से अर्यंत वाणी आती है, परमेष्टि की वाणी आती है, लेकिन मैं भी विचारती थी क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन हुआ है। मैंने अनुभव किया है कि जब वो बोलते हैं तो कान खुद चाहते हैं कि मैं इन वाणी को बार बार श्रवण करूं, उनकी वाणी को बार बार सुनूं। उनकी आत्मा बहुत अमर आत्मा है, बहुत अलग आत्मा है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगी, एक शिविर करके देखें, बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात परदेशी आत्मा अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं। मैं आत्मा हूँ, यही सत्य है। इस सत्य को आत्मसात करते चले जाइए। इसमें एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमंग शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम। चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि,
केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर उसका सदा ही मंगल। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।